अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाई जो है खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम है, सर्दी से जो है ना अपने आप को ज़रूर बचाएं। अच्छा दोस्तों, मैंने चौक के बारे में जो है ना वीडियो का सीरियल एक शुरू किया था। तो आज उसमें एक जो चीज़ है, टॉपिक है, वो ये है कि बहुत से दोस्तों ने ये पूछा है कि चौक की पहचान कैसे करें। मतलब चौक के साइज़ की शनाख्त कैसे करें कि इस गन में चौक है या नहीं है, और अगर है तो इसमें कौन से वाला चौक है। ब्रदर, बात यह है कि वाकई आप लोगों की बात सही है कि कुछ शटगन्स ऐसे आते हैं जिनमें चौक डलते हैं। वो जो चौक जिसमें डलते हैं उस पे तो लिखा होता है या उस पर मार्किंग की हुई होती है। ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरे पास जो है ना मुख्तलिफ चौक है। ठीक है, ये अब मुख्तलिफ कंपनियों के ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि वो चौक आपको किस तरह दिखाते हैं। कुछ चौकों पर तो यहाँ कट लगे होते हैं। ठीक है, ये जो साइडों पे छोटे छोटे कट है, इसमें नज़र सही नहीं आ रहा है। चलो, इसमें एक कट है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये एक छोटा कट लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये जो छोटा कट नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देख लें, इस पे ये छोटे छोटे कट जो है ना नज़र आ रहे हैं। ये देखें, और साथ इस पे लिखाई भी होती है। ये देखो, इस पे लिखा हुआ है सी यानी सिलेंडर लीड, और उसके बाद लिखा हुआ है IC स्टील, यानी जो स्टील शॉट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये IC स्टील है। जो एक तरीका समझ लें कि जब आप स्टील शॉट चलाते हैं या आप फायर करते हैं तो इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ, एक असूल वाज़ेह किया है कि जो स्टील शॉट है वो चूँकि मज़बूत होते हैं, सख्त होते हैं, डिशेप होना जो है ना वो नहीं हो सकते। तो इन्होंने ये क्या है कि जो चौक लीड के लिए सिलेंडर है तो वो स्टील के लिए एक दर्जा बढ़ के होगा, यानी वो IC होगा। और अगर कोई चौक मॉडिफाइड है लीड के लिए तो वो स्टील के लिए एक दर्जा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो इम्प्रूव्ड मॉडिफाइड होगा। ये चीज़ जो है ना, और जो इम्प्रूव्ड मॉडिफाइड होगा वो स्टील के लिए फुल चौक होगा। तो लीड के फुल चौक से आप लोग जो है ना स्टील शॉट ना चलाएं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आप लोग इसको देख के पढ़ सकते हैं कि ये कौन सी चौक है। और ये अब ये देखें ना, ये मॉडिफाइड है, इस पे लिखा हुआ है, तो इस पे कट भी बने हुए हैं। ये देखें, कट बने हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब कुछ शटगन्स ऐसे हैं, डबल बैरल, सिंगल बैरल या रिपीटर, जिसके बैरल में चौक तो होते हैं, तो उसको हम कैसे चेक करें। उसमें फिर दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बैरल है, इस पे ये देखिए फिक्स चौक है, लेकिन इसके बैरल में चौक्स बने हुए हैं। ठीक है, फिर ये हम जो है ना दो चीज़ों से चेक करेंगे। एक तो यह कि इसकी बैरल पे जो है ना कहीं लिखा हुआ होगा, अगर लिखा नहीं है तो कुछ निशान बने होंगे। निशान जो है, अच्छा इसमें भी एक चीज़ माजरत में बताना भूल गया कि अगर किसी पे लिखा नहीं है तो इस पे निशान बने होंगे। ये कट भी नहीं है, लिखाई भी नहीं है, लेकिन शायद इस पे स्टार बने हो, 1 स्टार, फुल चौक, 2 स्टार, 3, 5 स्टार बने। जो 5 स्टार होगा वो सिलेंडर चौक होगा। ठीक है, स्टार बने होते हैं। किसी पे जो है ना दूसरे ऐसे उन्होंने खूबसूरत सी मार्किंग की होती है, वो बने होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इस पे ज़रूर होगा।
और ये भी हो सकता है सवाल पैदा होता है जी कुछ भी इस पर नहीं बना, खट भी नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है, फिर उसको कैसे मतलब हम देखेंगे, चेक करेंगे, साइज का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जो शटगन्स है, जो फिक्स चोक है, पुरानी शटगन्स है, नई है या इस पे कुछ नहीं है, तो उस पे ना अक्सर लिखा होता है, और अगर लिखा हुआ ना हो तो उस पे जो है ना इसी तरह के स्टार वगैरह के कुछ साइन लिखे होंगे। अगर वो भी नहीं है तो हो सकता, अच्छा दोनों भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बैरल है, ये आप लोग इसको देख रहे हैं, इस पे ये देखें, इस पे लिए ये 3 स्टार है, 1 2 और 3, और इस ऊपर वाली पे जो है ना ये यहाँ पे 1 स्टार है। ठीक है, ये जो 3 का मतलब है मॉडिफाइड, और ये जो 1 स्टार वाला है ये क्या है, ये फुल चोक है। तो अभी आप समझ जाएं कि जिस बैरल पे 3 स्टार है वो मॉडिफाइड है, और जिस पे 1 है वो, इसमें 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे कुछ पे जो है ना स्टार नहीं बने होते, लिखा होता है। ये जो लिखाई वाला है ये थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन कुछ बंदों को याद नहीं होता। एक और भी बात याद रखें कि जो शटगन बैरल्स का अंदरूनी डायामीटर होता है ये मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ हो सकते हैं या मुख्तलिफ गनों के मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मारुति के शटगन्स हैं वो जो है ना 18.3 mm की जो डायामीटर में उनकी बैरलें आती है। हो सकता है सब की ना हो, कुछ शटगन्स की हो। अब ये जो गन है इसकी जो अंदर जो बैरल डायामीटर है ये 18.5 है। रशिया और तुर्की के अक्सर बेशतर जो है ना वो 18.4 आते हैं, 18.4 ही तकरीबन रूस और तुर्की के आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक। अभी पहचान का दूसरा क्या तरीका है कि अगर आपके पास वर्नियर कैलिबर है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फुल चोक है वो कितने mm का होता है। वो तकरीबन 17 mm का होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है ना इस तरह इससे भी चेक कर सकते हैं, और फिर आप जो है ना इसका mm पढ़ सकते हैं। अगर इस पे कुछ भी नहीं पता, नहीं लिखा हुआ और आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इससे नाप के जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना देसी शटगन है या कुछ ऐसे शटगन है जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको हम कैसे नापेंगे? वो जो है ना एक अंदाज़ा होता है, अंदाज़ा इस तरह होता है, और आपने इस तरह एक तजर्बा करना है, अंदाज़ा लगाना है कि आपने इस तरह जो है ना कोई भी फुल चौक ले लेनी है, और आपने एक कोई भी उंगलियां जो चाहे आप अगर आप लेफ्ट हैंड रहे तो लेफ्ट हैंड की कोई उंगली, या राइट हैंड, लेकिन एक ही उंगली हो, क्योंकि उंगली के साइज में फ़र्क होता है। अक्सर जो है ना राइट हैंड ये बड़ा भी होता है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी उंगलियों का साइड थोड़ा हार्ड भी होता है और सख्त भी होता है। तो आप लोगों ने कोई भी एक फुल चौक ले लेना है और शहादत वाली उंगली जो है ना इसमें डाल देनी है। ठीक है, जब आप इसको उंगली डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी जो उंगली है यहाँ पे एक ये जो जोड़ है, ठीक है, जोड़ है। उसके बाद जो है ना ये जो इसको हम इसका पैट कहते हैं, ये जो भी है आप लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह इंटर करते हैं तो आपको पता चल जाए कि यार फुल चौक तक जो है ना, या ये जो हड्डी है इसको ज़रा टकरा दें, इसके साथ ज़ोर लगा दें, आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी ये देखो निशान बन गया कि फुल चौक में मेरी उंगली यहाँ तक जाती है। ठीक है, फिर अच्छा इसमें आप सारे चौक नहीं कर सकते। अगर कोई इतना तेज है जहन का तो शायद वो कर भी ले, लेकिन मैं तो खुद ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फुल चौक और सिलेंडर चौक जो है ना वो कर सकता हूँ। उसके बाद क्योंकि ये जब भी 3 है ना मॉडिफाइड, तो इसमें इशारिया पॉइंट के बाद ही जो है ना इसकी जो तंगी है, कंस्ट्रिक्शन है वो होती है, तो इसको उंगली के साथ नापना बहुत मुश्किल होता है। तो सीधी सी जो है ना आप लोग बस यही करें कि फुल चौक और सिलेंडर। ठीक है, ये देखो ये मॉडिफाइड है, थोड़ा सा अगर आप इसको वैसे जोर लगा ले तो पता तो चल जाएगा। ये देखिए ये मामूली सा ऊपर इसके जो है ना वो लकीर बन गई है। ठीक है, लेकिन आप उधर अंदाज़ा शायद ना लगा सके। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके पास है फुल चौक, सॉरी सिलेंडर चौक। सिलेंडर किधर की, ये सिलेंडर चौक। ठीक है,
सिलेंडर चौक में आप उंगली जो है ना इंटर कर लें। ये देखें, ये काफ़ी सारी जो है ना चले गई, ये जोड़ तक जो है ना पहुंच जाती है तकरीबन। ये देखे लाइन बन गई। तो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है कि यार इसको याद रखना है, ठीक है। फिर जब आपके पास इस तरह सादा बैरल की शॉटगन आ जाती है, तब आप इसमें जो है ना उंगली डाल के ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये जो है ना सिलेंडर बोर है ये बैरल, और ये वाली जो है ये फुल चौक है। ये दो आप कर सकते हैं तजर्बे से और बार बार जो प्रैक्टिस से। उसके बाद अगर कोई भी सिंगल बैरल है तो भी आप उसको, आपने देखा होगा बहुत से सीनियर लोग होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, जो भी होता है, वो जब भी गन चेक करते हैं तो फौरन इसमें जो है ना ऐसे वो जो है ना उंगली डाल के पैमाइश फौरन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि जी इसमें चौक है। वो ये तो शायद ना बता सके कि कौन सा चौक है, लेकिन ज़रूर बताते हैं कि इसमें चौक है और इसमें चौक नहीं है। तो दोस्तों ये था एक पढ़कर और देखकर, और दूसरी चीज़ वर्नियर कैलिपर के साथ, या अगर दूसरी कोई गेज है जो प्लास्टिक और उसकी पीतल की एक गेज भी मिलती है उसको डाला जाता है, उससे भी मिल जाती है। और तीसरी चीज़ है ये तजर्बे से। इन तीन बातों से आप जो है ना किसी भी शॉटगन के चौक का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं और उसको आप लोग बता सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसमें चौक है या नहीं। दोस्तों वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जो है ना इसमें जो कुछ रहता है चौक में वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपना इल्म और जितना मुझे पता वो करेंगे। अगर मुझसे कोई बात रह जाती है तो वो आप लोगों ने ज़रूर बताना है, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।